Hello everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel Learn with Deepti. Here we are learning class 9 Maths NCERT and now we have started with chapter number 5 on Introduction to Euclid's Geometry. So in our last video, we have discussed what is the difference between axiom and postulate axiom postulate के बीच में क्या difference होता है. यूक्लिड्स ने कुछ definitions दी थी, point की, line की, plane surface की, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था. और आज जो है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूक्लिड्स एक्सियम्स की. तो इन्होंने यूक्लिड ने 7 एक्सियम्स दिए थे. सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. फर्स्ट एक्सियम सेज थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ए है, वो ए जो है वो बी के इक्वल है, ठीक है, और बी जो है वो सी के इक्वल है. थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, ठीक है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग. तो आप यहां से कह सकते हो कि ए जो है वो सी के इक्वल होगी. या अगर आप इसको ऐसे भी, इसको दूसरे फॉर्म में लिखते हैं हम, ए जो है वो सी के इक्वल है, बी जो है वो भी सी के इक्वल है, तो यू विल से दैट ए जो है वो इक्वल जो है बी के. तो थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, जो चीजें सेम थिंग के इक्वल होंगी, दे विल बी इक्वल टू वन अनदर. ए सी के इक्वल है, बी भी सी के इक्वल है, तो ए जो होगा वो बी के इक्वल होगा. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल. इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, ठीक है. अब आपने लिख दिया कि भाई ए इज इक्वल टू सी है, ठीक. अब आपने दोनों ही साइड पे अगर बी ऐड कर दिया, तो ये जो a प्लस बी होगा वो c प्लस बी के इक्वल होगा, ठीक. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, ये भी एक वही चीज है कि मान लो a जो है वो c के इक्वल है, दोनों ही साइड से आपने b माइनस कर दिया, b तो इक्वल ही है, एक ही चीज है, तो जो इनका जो अब जो माइनस करके भी आएगा वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होगा. फोर्थ इज थिंग्स विच coincide with one another are equal to things which coincide with one another are equal to one another. जो चीजें एक दूसरे पे coincide करती हैं वो एक दूसरे के इक्वल होंगी. इसको हम और एग्जांपल्स में भी प्रूव करेंगे. द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट. अब होल इज ग्रेटर देन द पार्ट तो ये है कि अगर एक आपने लाइन बना दी ए बी, तो अगर आपने लिखा कि ए बी जो है वो ए सी प्लस बी सी के इक्वल है, अब ए बी जो होगा इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन ए सी. जो होल चीज है, अब इसके पार्ट्स हैं ए सी और बी सी, अब ए बी जो होगा वो ए सी और बी सी से ग्रेटर देन होगा. तो ओके, ये हो गया. द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर. थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स, अगर a इज इक्वल टू 2c है और b भी इक्वल टू 2c है, तो a जो है वो b के इक्वल होगा, ठीक है. एंड थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स, इसको आप ऐसे लिख दीजिए, a इज इक्वल टू हाफ ऑफ c, b इज इक्वल टू हाफ ऑफ c, तो a जो होगा वो b के इक्वल होगा. तो ये इनके एक्सियम्स हैं. तो ये आपका यूक्लिड के एक्सियम्स जो हैं ये डिस्कस हुए हैं, और इन्हीं के ऊपर जो है वो एग्जांपल्स भी आएंगे और एक्सरसाइज में भी हम डिस्कस करेंगे ये सारे एक्सियम्स यूज करके कि वहां पर ये सारे एक्सियम्स यूज होते हैं. सो इन अवर नेक्स्ट वीडियो विल बी डिस्कसिंग यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. यूक्लिड्स की क्या पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे, उसके 5 पोस्टुलेट्स हैं, वो डिस्कस करेंगे. सो होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा. थैंक यू सो मच.